पीएम आवास साए साए नहीं चलाए आए बाएं, ये आज के हमारा टॉपिक है। जय जोहार, मैं हूं रचना नितेश। पंचायती गुड़ी के गोठ में स्वागत है आपन के। पीएम आवास योजना वही योजना जिला लेके पाछू सरकार में जमके राजनीति हो रही है। राज्य सरकार केंद्र ऊपर आरोप लगाई तो भाजपा ये मुद्दा ला लेके सदन ले सड़क तक के लड़ाई लड़ी। वही योजना जेकर ऊपर सत्ता में आए के बाद भाजपा सबले पहली फैसला ली से एक बार फिर ये योजना ला लेके सियासत गरमा चुके काबर ये रिपोर्ट में आपन देखो, फिर करबो चर्चा। कौड़ी खर्चा कोरोला नहीं करना है कखरो पाचू भैया याद रख ले हो बात। हितग्राही वाला 1 रुपया भी कहीं दे के जरूरत नहीं है, किसी को भी 1 पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम में पहुंचे हजारों लाभार्थी मल्ला तीनों हा एक सुर में ये बात कहे। ये तीन के बयान ले ये स्पष्ट होते कि छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार पीएम आवास के मुद्दा न लेके गंभीर है। केंद्र के पीएम आवास योजना के तहत पूरा देश में केंद्र हा 5 दिन 32 लाख आवास स्वीकृत करे है। एमा ले लगभग 30% आवास छत्तीसगढ़ ला मिले है। एक ले समझे जा सकते है कि केंद्र की सरकार घलो छत्तीसगढ़ में आवास ला लेके गंभीर हवे। असल में भाजपा के चुनावी वादा के अनुसार छत्तीसगढ़ में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास देना है। ऐसे में 5 दिन 8.5 लाख आवास स्वीकृत तो कर देगे है। उन्हें लगभग 5.5 लाख हितग्राही मल्ला पीएम आवास की पहली किस्त को दे देगे है। पाछो कांग्रेस के सरकार में पीएम आवास ला लेके काम नहीं हो पाए रही से, जेकर ऊपर तत्कालीन ग्रामीण एवं पंचायत विकास मंत्री टीएस सिंहदेव इस्तीफा तक दे रही से। उन्हें भाजपा 2018 ले 2023 तक पीएम आवास नहीं मिले लेके तत्कालीन कांग्रेस सरकार के खिलाफ कई बार हल्ला बोले रही से। तब हजारों हितग्राही मल्ला पीएम आवास के नवा स्वीकृति तो छोड़ दूसर और तीसर किस्त तक नहीं मिल पात रही से, जेकर स्थिति ओकर मकान घलो के आधा अधूरा पड़े रही से। अब चुनाव आतात कांग्रेस सरकार के खिलाफ पीएम आवास एक बड़ा मुद्दा बन चुके रही से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जैसे तमाम बड़े बीजेपी नेता घलो अपन चुनावी सभा में पीएम आवास ला मुद्दा बनाए रही से। घोषणा पत्र में 18 लाख आवास के वादा ऊपर जनता हा विश्वास जताईस और बीजेपी के सरकार बनीस। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार अब पीएम आवास ला लेके सजग नजर आते। असल में पीएम आवास दिलाए के नाम में ग्राम और जनपद पंचायत स्तर में नेता कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि और अधिकारी मन के लेन देन की खबर कई घाव आगू आ चुके हैं। स्वाभाविक रूप ले 5 साल में 18 लाख आवास बनना है और इसे में गड़बड़ी हो सकती है। फिर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सख्त लहजा और शिकायत में कलेक्टर ऊपर कार्रवाई के बाद कह के एक बड़ा संदेश दे हवे। बात आज साफ तौर पर बोलो तो सब कान खोल के सुन लें कि किसी भी जिले में अगर 1 भी पैसे का प्रधानमंत्री आवास को लेकर कहीं से भी कोई शिकायत आएगी तो सीधे उस जिले के कलेक्टर के ऊपर कार्रवाई होगी। किसी को भी 1 पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। कौड़ी खर्चा कोरोला नहीं करना है कखरो पाचू भैया याद रख ले हो बात। फलानवा मांगा थे जगनवा मांगा थे कुछ नहीं लागे भैया, बिल्कुल मत ऐसा चक्कर में रहना। कोई ऐसे करत है तब बिल्कुल अधिकारी में जाकर के आप बोलू और नहीं तब अपन क्षेत्र के नेता मेरे बोलू। सरकार तो वह दूसरे धार मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बयान ऊपर पीसीसी चीफ दीपक बैज कहीने कि सीएम बड़ा दावा करत हवे, फिर सूची घलो बताएं 18 लाख आवास दे के बात कहत रही ने जनता लाभ भ्रमित करना बंद करे जाए। मुख्यमंत्री जी बड़ा दावा करते हैं 18 लाख लोगों को हम पीएम आवास देंगे। जरा सूची बता दे कितने 18 लोगों को मिल गया है क्या पीएम आवास? जनता को भ्रम में रखकर, जनता को गुमराह में रखकर 18 लाख आवास, ये जनता को भ्रम फैलाना बंद करे। असल में छत्तीसगढ़ में स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्र पर हवे। ऐसे में अगर ये हितग्राही मन ले पैसा मांगे जाते तो एक सीधा असर स्थानीय के संगे संग राज्य सरकार के छवि ऊपर तक पड़ते और एक सेती मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपन बयान के जरिया पैसा के लेन देन करैया लोगन ला एक कड़ा संदेश आज देते हैं। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24। तो हितग्राही मल्ला आज पहली किस्त तो जारी हो चुकी है, लेकिन एक संगे कड़ा चेतावनी दे गए है कि 1 रुपया खर्चा नहीं करना है। अगर कुछ शिकायत मिली तो कलेक्टर मन ऊपर
कार्रवाई तको करे जाए। आखिर ये संदेश के का मायने है, चर्चा करबो हमार संग में भाजपा प्रवक्ता तौकीर रजा जी है और कांग्रेस प्रवक्ता अमरजीत चावला जी। अमरजीत जी, तौकीर जी, दोनों के जोहार। पहली तो तौकीर जी, आप मन से सवाल करूं मैं कि जिन तरह के आज संदेश देगी से रिपोर्ट भी आप मन पूरा देखे हो कि एक मंच ले 3 बड़का चेहरा एक संदेश देवत नजर आई है। ये संदेश के एक्चुअली का मायने है, का सावधान करे जाते या फिर कुछ आए बाय हुए के आशंका आप मन ला हवे में? हाँ भाई, कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमन जो वादा करें ना वही जो घोषणा करें कि 18 लाख आवास हमन ला देना है। तो अभी वो में माननीय प्रधानमंत्री पहली बार जो है 10 राज्यों में से 5 लाख जो है से ज़्यादा आवास जो है छत्तीसगढ़ पर घोषित करे है और ओकर पहले की 2044 करोड़ रुपए जो है वो खाते में सीधा डाल दे है। ये बड़ी बात है। अब ये इसके एक साथ शुरुआत हो गई है। हमन जो वादा करें हैं कि हम 18 लाख मकान देहूँ, तो वो एक शुरुआत हो गया और बहुत जल्दी ये मकान हमन बना के देहूँ। और शायद मेरे ख्याल से सीएम साहब भी ये बोला था कि मैं सीएम आवास जाने के पहले कोशिश करूँ कि मैं ये मकान ला बना के हितग्राही ला पहले दूँ। और इनमें कोई भी किसी प्रकार से कोई 1 रुपया भी अगर कोई घूस मांगते या किसी प्रकार से करते, जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी हमारे माननीय विश्वदेव साय जी कहे ओला बिल्कुल अच्छा सा निभाने की कोशिश करत हन और जल्दी से जल्दी ये बनाना है और जल्दी जल्दी आगे बढ़ाना है। और जो भी हमन वादा कर रहे हैं 18 लाख के, वो ओला बिल्कुल समय आगे है ओला पूरा करेकर वो ओला करत हन। तौकीर जी, मैं सरकार की नियत ऊपर बिल्कुल सवाल नहीं खड़ा करत हूँ। सरकार तो अच्छा नियत के संग मकाबर की सरकार तो 2018 ले लेके 23 तक के ये योजना ला तभी भी लाना रही है, लाई के कोशिश करत रही से। सवाल ये है कि आज जिन तरह ले एक सार्वजनिक मंच ले मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष ये संदेश दे कि 1 रुपया नहीं देना है, कोनो परेशान करही तो बताना है कलेक्टर मल्ला, एकर पीछे का रीजन रही से ये तरह के चेतावनी दे के भरे मंच ले का आवश्यकता पड़ी से? ये तो इंटरनली भी मैसेज दे जा सकत रही से। का आप मन ला कोनो आशंका है कि ये तरह के योजना ऊपर कोनो गड़बड़ी हो सकते प्रदेश में? नहीं, ऐसा असल में का है कर पहले जो कांग्रेस शासन के टाइम में जो प्रधानमंत्री आवास की चर्चा चलत रही से, मन जब फॉर्म भरा रही से तो वो में पैसा के लेन देन के बाद आए रही से, तो ओकर कांड से ये जवाब देबर जरूरी है कि हमन हाँ कोई भी हमन जो हितग्राही है वाला 1 रुपये भी दे के जरूरत नहीं है। कोई भी पैसा जो है बिल्कुल कोई भी अगर खाते सीधा शिकायत कर सकतन, क्योंकि गरीब के मामला है और गरीब के आवास में भी डकैती कोई डाली तो वो बर्दाश्त नहीं करी। सही हमारी सरकार ये संदेश है और ये संदेश सीधा साफ सुथरा है। अमरजीत जी, 2018 ले लेके 2023 तक के एक बड़का मुद्दा रही से आवास योजना के, ये मुद्दा ऊपर तो आपन के पंचायत मंत्री इस्तीफा तक देते रही से। 2023 में तो ये आपो मन मानो कि जिन तरह ले घोषणा पत्र में ये वादा ला शामिल कर लेगे रही से एक बड़ा गेम चेंजर वो साबित हो रही से। अब ये योजना एक दरी लागू हो चुके हैं, अब एक लाभ मिलते इला के कौन तरह देखता आप मन? वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया छत्तीसगढ़ी है बेचारा सीधा साधा। रत्ना जी, मैं अतका बोलना चाहता हूँ, बहुत अच्छा बात है। ये घोषणा खाली होर्डिंग और विज्ञापन में सिमट के नहीं रह जाना चाहिए। काबर की छत्तीसगढ़िया होए के नाते हम दिल से चाहतन कि छत्तीसगढ़ में एक भी गरीब आदमी बगैर छत के नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल आवास मिलना चाहिए, सबके हक है, पर उनमें नीयत साफ होना चाहिए। 2011 के जनगणना के हिसाब से 2015 में 18 लाख आवास स्वीकृत हो रही। 2015 से 18 तक रमन सिंह जी के सरकार रही, मोदी जी के भी सरकार रही। 2015 से 2018 तक 2,36,000 मकान ग्रामीण क्षेत्र में और 19,000 मकान शहरी क्षेत्र में, टोटल 2,56,000 मकान वो टाइम में सिर्फ बना पाए रही। वही टाइम फेल हो गई। ओकर बाद हमार सरकार रही तो 8,44,000 मकान आवास स्वीकृत करी, सोकर राशि डाली। तो खैर एम में श्रेय की राजनीति बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप घोषणा करत हो तो जिन हिसाब से अभी सरकार चलत है आए बाएं और विष्णुदेव घोषणा करत है साए साए, वैसने नहीं होना चाहिए। जैन सरकार में तहसीलदार चिट्ठी लिख के अपन मंत्री ला पैसा लेके ट्रांसफर करे के आरोप लगाते, वो सरकार में मैं बहुत सशंकित हूँ कि गरीब आदमी के हक ला मिली कि ये योजना वैसने हवा में उड़ जाए जैसने मन बोले रही कि 15 लाख रुपए खाता में देबो, 2 करोड़ रुपए रोजगार देबो, एक के बदले 10 सर देबो। सुन लो, मैं आपके बीच में नहीं बोले रहे, आप सुनना सीखो। पैसा आपके बारी यही, आप पूरा बात रखो। हमन नहीं चाहतन कि नाली के पानी से जैसे आप मन गैस बनाए हो, जैसे 2 करोड़ रोजगार हर साल दे हो, 15 लाख रुपए खाता में डाले हो, एक के बदला में 10 सिर दे हो, किसान के आप आय दुगना करें, वैसने ये हवा में नहीं उड़ना चाहिए। विज्ञापन और होर्डिंग में ये घोषणा सिमटना नीचे, गरीब ला मकान मिलना चाहिए। और आप मन अगर श्वेत पत्र जारी करके जतका भी हितग्राही है, जतका भी आवासहीन है, वो 18 लाख आवासहीन में के सूची ला श्वेत पत्र में जारी करके अगर आप मन प्रदर्शित कर दू तो हम मानबो कि सरकार के नियत साफ है और नियत साफ के हिसाब से मकान दी। यही बात हम कहना चाहते हैं और दिल से चाहते हैं कि सब गरीब ला मकान मिलना चाहिए।
देखिए रचना जी, अब यही बात कर रहे थे हम चावला भाई जी, कहा है कि हमन जो बात करें नियत साफ रिस करके, जैसी हमन घोषणा कर सरकार बनी से सीधा पहले घोषणा करें 18 लाख मकान की, अपने आप में उपलब्धि है। और एक सरकार के उपलब्धि अगर बता दें तो मैं बता दूं कि भाई आप मन का बोले रहे, हमारे पास पैसा नहीं है और अपने हिस्से के पैसा लाओ, जो राज्यांश होते उन्हें काबर नहीं जारी करो, काबर की आपके पास पैसा नहीं है, जबकि सरकार हमारे केंद्र सरकार पहले पैसा जारी कर दे रही, उसके बाद भी अपना राज्यांश जमा नहीं कर रहे हो और ओकर पैसा खा दे रहे हो। और बे ओकर बाद बोले रहो कि भैया प्रधानमंत्री में नाम आते एक कारण इस आवाज जो के नाम बदलो, प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं चली। दो बात, तीसरी बात बताता हूं, आप ही के सरकार के मंत्री बोले रही पैसा नहीं है और आवास जो वादा करें हम गरीब आवास बनाना प्रधानमंत्री के, वो नहीं बना सकन, एक कारण मैं इस्तीफा देता हूं, इस्तीफा दे रही और स्वीकार करे रही भूपेश बघेला। तो ये तो आप मन के चाल और चरित्र है और जनता जानते, जनता के साथ आप लोग कैसा धोखा कर रहे हो, कैसा मजाक कर रहे हो, ये जनता देख डाली से करके उखाड़ पे के, और हम जंगी प्रदर्शन करके बताए रहे कि बाकायदा फार्म भर के घर घर के गिराई के फार्म भर के दिखाए रहे कि भैया आप मन इतने हितग्राहीला नहीं दे हो, हम दे हो। और जब वो मामला आई ओकर बाद थोड़ा सा राज्यांश जमा करी, जब देखे इसकी बहुत जंगी प्रदर्शन हो गए, रोके के तो बहुत कोशिश करे भूपेश बघेला, लेकिन वो नहीं रोक सके। और ओकर बाद का दिखे का हो आप भी जानता ना, हम करें घोषणा, हमने जो वादा कर, हम आए छत्तीसगढ़ हम ही सवार हूं, और ओकर बाद भी हम ये भी वादा करें 18 लाख श्वेत पत्र की बात करत। अरे भाई ते अपना जितना 5 साल के जो काम करे ओकर श्वेत पत्र जारी कर देती तो बजा जाती। 35-36 वादा करे, 36 में एक वादा जमीन स्तर पर नहीं पहुंचे, ये सब जानते जनता कर कान उखाड़ फेंके। अभी आते जो दूर मत जा भैया, अभी जो है नगरीय निकाय चुनाव आते और ये भी सब राजनीति जितना करा थे वो दिख जाही कि का करे तुमन। यही कारण से भूपेश बघेला राजनांदगांव लोकसभा सीट में जनता उखाड़ फेंके, ये स्थिति सीएम जैसा चेहरा हार गया। मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अमरजीत जी 2018 ले लेके 23 तक के ये मुद्दा मैं आप मन जम के घिराए हो, राज्यांश और केंद्रांश के जिन मुद्दा रही से ये जम के घिराई से जनता कहूं ना कहूं ये मुद्दा में बीजेपी के संग में रही से, वो वोट शेयर में भी नजर आई से, वो जिन पूरा वर्डिक्ट रही से वो मन नजर आई से। अब आप मन इकर मन के नियत ऊपर सवाल खड़ा करा तो 9 महीना के अंदर अगर पहली किस्त जारी करे जा चुके हैं 8.5 लाख आवास पर, तो आप मन कौन तरह मतलब आप मतलब काबर लगते कि 18 लाख आवास के जिन वादा है नहीं पूरा हुए, का आधार है? आदमी के जो इतिहास होते ना, वो इतिहास ला आदमी जाने के बाद जो है काकरो नियत में शक करते। तो एकर मन के इतिहास है, मन खाली हवाई बात करते। 15 साल के भी सरकार में लोगन मन देखे कि छत्तीसगढ़ में कैसे चली से पाए के मन 14 में सिमट गई। भाई मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई मैं जो आंकड़ा बताया हूँ कि 2,36,000 ग्रामीण और 19,000 शहरी, ये आंकड़ा गलत है का? ओकर बाद ये आंकड़ा अगर 2,56,000 से 11 लाख तक पहुंची तो भूपेश बघेल जी की सरकार में पहुंची, जबकि वो टाइम आप सब जाना तो कि कोरोना काल के वैश्विक महामारी रही, मोदी जी बिल्कुल सहयोग नहीं करे। अरे हमन तो जब 2500 रुपए धान के घोषणा कर रहे तब मोदी जी धमकी दे रही कि केंद्र से सरकार धान नहीं खरीदी, अगर तुमन समर्थन मूल्य से ऊपर दो। तो एक किसान के सरकार रही तो हमारे अगर 2,56,000 से 11 लाख तक पहुंचे होकर फिर खाता में पैसा भी डाले, आवास इनके सब स्वीकृति भी करें, एमन 11 लाख से 18 लाख में कैसे पहुंची है, कतका आवास स्वीकृत करे हो, सूची जारी कर दे। हम तो अतका कहा था भाई अगर आपके नियत साफ है तो आप ला मिर्ची नहीं लगना चाहिए, मिर्ची नहीं लगना चाहिए, जो सच होता है सच। देखो चिल्ला के बोले से झूठ सच नहीं हो रहा था, बात का है सब वो कहा था। आज स्थिति ये है कि 5 लाख आवास से जारी हो गया पैसा, आप हम कितने जारी करें बता दो। ये अपने आप में उपलब्धि है, 18 लाख मकान का हम वादा कर रहे हैं तो हम ना बता था, आप पर नहीं स्वीकार कर सकते। अरे भाई साहब ये बता दो मेरा मोला, आप पर हम अरे आप पर पसंद नहीं कर सकते भैया, हम तो बता था गलत बात बोले से वो दिखाते, गलत बात बोलने से कितना भी चिल्ला लो नहीं सकते, लेकिन आप पर क्या कर रहे हो ये जनता जानते हैं। आप मुझे बताओ मेरे को कहा राज्यांश का वर्दी जमा करे भूपेश बघेल बताओ, राज्यांश का वर्दी जमा करे बताओ। और हम जब जंगी प्रदर्शन करे और बाद कहां से लाके थे भारी लाके लोन लेके लाके ये स्थिति बना दी। हम तो 15 साल में जितना पैसा नहीं मिल रही से वो 5 साल में मोदी सरकार आप बोले से ये बड़ी बात है, ये उपलब्धि है, आप न माने के बड़ी मोदी स्तुति गान करे से गलत बात बोलो तो मैं बीच में टोको खबर नहीं टोको डिबेट करा था वो बात तो भाई अपन वाली बात जब बात है अगर अपन ये बोला था कि आप नहीं सच स्वीकार सका था ना भाई, झूठ खबर बोला था हम भाई, अगर ऐसी बात नहीं बोला था जब आपके बात आते तो आप ऐसे बात करते। लेकिन अमरजीत जी अगर आपन बोला था कि इतिहास ला देखे के बाद जनता के भरोसा होते तो फिर ऐसे तो आपन शराबबंदी के वादा नहीं कंप्लीट करे, यानी अवैया चुनाई में जब भी आई चुनाई तब का जनता आपन ऊपर भरोसा नहीं करी, ये तरह ले नहीं हो खाली। तो जी
18 लाख आवास के वाकई में आप मन वादा करे हो और एक कदम जरूर आगे बढ़ा है, लेकिन 5 साल में आपको मतलब मालूम है 9 महीने के बाद अब पहली किस्त जारी हुई है, अभी सिर्फ पहली किस्त ही सामने आए है। काबर के पाछू टाइम भी देखे गए रही से कितना ही लोगन के पहली किस्त तो आगे रही से, अधूरा मकान छज्जा नहीं रही से, खाली दीवार खड़ा कर दे गए रही से, दूसर किस्त तीसर किस्त आई ही नहीं रही से। तो ऐसे में आप मन लगता है कि 18 लाख के टारगेट अपन 5 साल के अपन कार्यकाल में पूरा कर पाहु वाकई में? बिल्कुल। हमारा अभी देख मोदी जी के सरकार जो जारी करे ओकर साथ साथ हमन अभी सुनो जो सरकार भी टारगेट एक ठोस जारी कर दे कि हम 3 साल के अंदर इला जो है कंप्लीट कर दूँ, और 3 साल के अंदर का जितना मकान 18 लाख की जो योजना हम बोले हैं कि 18 लाख मकान बनाऊँ, तो बिल्कुल बना कर हुई अपने आप में उपलब्धि है। कर पहले कहाँ दो और इसे बता दो आप। लेकिन तोकेर जी 18 लाख में से 8.5 लाख 3 साल में और बचे 2 साल में फिर अपन कैसे करूँ? 12 लाख करूँ? बिल्कुल करो, कोई दिक्कत नहीं होकर ज्यादा कर सकन, कोई दिक्कत नहीं। पहले तो जो जारी हुए अभी तो ये अभी 9 महीने में जारी हुए तो 4 महीने में जारी हो जाएगी और 2-3 महीने में जारी हो जाएगी। वो तो हवा हवाई तो आप मन दीजिए भैया, देश ला बेचे की जवाबदारी आप मान रहे हो। श्रीलंका ला बेच के, श्रीलंका ला भूमि बेच के आप बेचे दो। अरे तो ये हम क्या करेंगे? श्रीलंका ला बेचे अपने सभी श्रीलंका ला बेच के क्या करेंगे? वो तो सामने आ गया बात का। अरे कहाँ बात करते हैं? भारतीय की आपके तो बताओ आप बंद करो, जितना हवा हवाई आप बंद करो, हमन कभी नहीं करा। और हमारी पूरा करो और हम ही सूची जारी करो और सूची जारी करो। अरे सब जारी होते कब आपके बोलने छोड़ अभी करो, चले कत्ता आवाज इनला स्वीकृत करो, ये सूची जारी करो। मैं चैलेंज कर रहा हूं, बोले हैं अभी जारी करो। ये कैसे करे थे ये दिखाते, हमन करके दिखाओ, हमन वादा करें। लेकिन तो अगर विपक्ष बार-बार ये बात में घेरत हवा कि एक सूची जारी करते जाए, काबर नहीं करो? देखो लाभार्थी तो हवा, हितग्राही तो हवा, बिल्कुल और नियत साबित करना चाहिए। वो भी हुई ना, देखिए वो भी हुई अपने समय पे, कब हुई? अभी जब आगे 3 साल वो भी हुई। अरे आपके बोलने से जारी करी, आप सूची जारी करो। वो तो आपके नियत कितना खराब रही सो जनता जानते हैं। अरे ठीक है ना, आपके साफ है ना, आप बता दो। अरे देश के नौरे कंपनी बेचने वाला, लाभार्थी मारने वाला पार्टी, देश का झूठ बोलने वाला पार्टी इंदिरा गांधी, देश के भगोड़े को भगाने वाले जो हत्यारे, विजय माल्या को भगाने वाले, अरे आप ही लोग भगवाओ, दूसरे लोग नहीं भगाए। दूसरा डाल जाता है, दूसरा डाल जाता है। आप ही लोग थे ये डिबेट दूसरा डाल जाता है कि भगोड़ा किसने किया था? के दलाल ने साथ में जाकर ये डिबेट छत्तीसगढ़ के मुद्दा में आ गए। धरती हिलती है, गिरता है, ये बयान था। अरे तुमन का तुमन का करे हो, तुमन का सजा दे हो, तुमन का सजा दे हो। अरे मोदी जी का में बनाए हमारे 140 बना डाले। बोले के विकास की गंगा की बात करो, 4 किलोमीटर आप में एवरेज नहीं रही से। तौकीर जी बस तौकीर जी दूसरा मुद्दा में नहीं जाना है। तौकीर जी अमरजीत जी बात सुनो। अरे छोड़ देते, म्यूट कर दो। सब ने संभाला था। ये आप मन के टूल किट के कारण ये सब हुआ था। ये जनता देख। अमरजीत जी ठीक है अमरजीत जी एक बात बताओ, अभी तो अंदर है, अभी देवान यादव अंदर है का? तो ये भी बता दो ना। तौकीर जी सब मुद्दा में अपन बात कर लो, सब मुद्दा में अपन बात कर लो। बस जनता समझते, जनता ये बात ला समझ जाते है कि जब ओकर मुद्दा में बात होते है, दूसरा मुद्दा के बात अगर आते है तो कौन सा वाली बात होती है? कैसा करा था ये बताओ मेरे को। अरे आप बता तो कैसा होते? तौकीर जी अरे वो दिखाते तौकीर जी अमरजीत जी क्या करत हो अपन? मैं तो अपने समय बोला हूँ, आप काबर बीच में फिर बोले तो वो तो दिखाते पूरे ऐसा है। ठीक है तौकीर जी बस तौकीर जी काबर के ज्यादा अब बेरा नहीं है। अमरजीत जी आप मन ये डिबेट की शुरुआत ही कर रहे हो ये बात ले कि हर मनखे के सर में छत होना चाहिए। अगर आप मन के यही नियत रही से तो आप मन 5 साल में कभू भी राज्यांश के बाद काबर नहीं करे, काबर नहीं कांग्रेस एक ऊपर काम कर ली से का आप मन आज अब जिन तरह ले अब प्लानिंग के साथ में बीजेपी आगे बढ़ाते हो, जिन तरह ले वोट शेयर नजर आई से का आप कभू भी आप मन ये
ये रिग्रेट भी नहीं होवे कि अगर आपन कहूं ये आवास वाले मुद्दा में काम करे रहते हो तो आपन के जनाधार एक अलग होती साज? नहीं रत्ना जी, बहुत जिम्मेदारी से बोलना चाहतन। हमन काम करे हैं, एकरे पाए के 2,56,000 से 11 लाख तक पहुंचाए हैं। भूपेश बघेल जी हर राशि भी डाले रही, 3234 करोड़ के प्रावधान भी हो अक्टूबर में सरकार जाए के पहली कर दे रही। ओला थोड़ी मालूम है कि सरकार कर रही है तो नियत साफ, सदन में भी सड़क में भी नहीं का होते। देखो नियत साफ होना चाहिए। मैं बोले हो ना, मकसद एक है कि गरीब आदमी के छत में मकान होए के ओकर अधिकार हो, मकान मिलना चाहिए। पर ये मन का करते झूठ बोलते, ओकर बाद हमन कुछ बोलता है बौखला के बीच में बोल के डिबेट ला खराब करते। भाई छत्तीसगढ़ की जनता देखते एकर मन के भी पक्ष सुनना चाहते, हमार पक्ष भी सुनना चाहते, फैसला जनता के ऊपर में छोड़ देथन। अगर ये मन झूठ बोली तो फिर सामने चुनाव 28 में पता चल जाई हमन झूठ बोलबो तो हमन देख लेबो। बौखलाए के बात नहीं, अपन अपन बेरा में अपन अपन टाइम में अपन अपन बात ला अपन अपन सरकार की योजना रखना चाहिए। भाई हम तो बोलत, हम तो तारीफ करत हन, बहुत अच्छा बात है। हमला जेन शक है वो शक ला हमन जाहिर करत हन आपके चैनल के माध्यम से कि जैसने आए बाय सरकार चला थे, गृह मंत्री कवर्धन ही सब लते, वैसने 15 लाख टाइप और 2 करोड़ टाइप का योजना हवा मत उड़ जाए। खाली होर्डिंग और विज्ञापन में, तानाशाही में, लाल फीताशाही में ये योजना नहीं जाना चाहिए। अधिकार है गरीब के छत मिलना चाहिए, वो में राजनीति बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम ये चाहतन आप पर घोषणा करत हो, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, साई जी की सरकार है, नियत साफ है, बौखलाना नहीं चाहिए। अच्छा काम करूं जनता देख ली, गलत काम करूं जनता सजा दी, और मैं बौखलाए के बातें नहीं है, तर्क वितर्क की बातें नहीं है, तो सच्चाई हो सामने आना चाहिए। तो जी केंद्र सरकार के बहुत महत्वाकांक्षी योजना है ये पीएम आवास योजना। काबर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज अपन जन्मदिन के दिन अगर चुनाव करे हवा ये योजना के पहली किस्त जारी करेंगे तो निश्चित तौर में समझे जा सकते कि कितना गंभीर केंद्र सरकार और कितना गंभीर राज्य सरकार है। लेकिन जिन तरह ले आज मैं फिर वही सवाल में वापस आऊं कि जिन तरह ले आज मंच ले ये बात बोलेगी से का वाकई में आप मन ला ये आशंका है कि एमा करप्शन के परेशानी आप मन ला झेले बर पड़ सकते? नहीं झेले न, पहले भी एक पहले जो सरकार में बता दो ना, अगर आप मतलब लगते कि एक में करप्शन हो सकते तो ओकर बर रोड मैप का है फिर आप तो ओकर कारण ही हमन जो भी है सब चीज ऑनलाइन करत हन। कोई भी पैसा अगर कहीं भी कोई शिकायत केंद्र भी रही, अगर कोई ऐसा करते तो ओला कहीं भी सरकार सीधा सीधा यही कारण से संदेश देवत है कि बिल्कुल कोई भी करप्शन करिए ओला छोड़े नहीं। और यही कारण है कि आज जो है जरूरत काबर आज पड़े बोले कि आप जो बोले वही कारण है कि हमारी सरकार ये बोले है कि कहीं भी करप्शन हो सीधा सीधा 1 रुपया भी करप्शन करे की जरूरत नहीं। कोई अगर कोई 1 रुपया मांगी ओला दे के जरूरत नहीं, कोई करिए तो सीधा शिकायत करो, हम उनके ऊपर कार्रवाई करो। तो ये चीज अब जो है बंद हो गया हमारी सरकार में, कहीं भी भ्रष्टाचार ला बढ़ावा नहीं दो। और रही बात कवर्धा के बाद तो बीरनपुर के घटना तो ये बंद देखें, बीरनपुर की घटना ला सुधार ऐसा फिर बीच में बोले आप कौन डायरेक्ट हुआ थे, आप कौन डायरेक्ट हुए थे, तो सच्चाई की बात करें तो बीरनपुर के घटना में कैसे सुधार सकता है? आप बताओ बीरनपुर के घटना में का हो से सब जानता, और ओकर बाद नारायणपुर में का हो से धर्मांतरण आप बढ़ाते हो। तो ये सब देखा थे जनता, देखे इतिहास गवाह है। और टूल किट जो है बड़ौदा में आपन लगाए रहो, ये भी देख गए जनता जाना थे, और जनता के फैसला आगे है, और जनता कर हम जिता के बैठे आपका विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, और अभी नगरीय निकाय चुनाव में। वो सब मुद्दा में हम आप ही दोनों जन गेस्ट रहो, आप ही दोनों संघ में पंचायती में ये मुद्दा ऊपर डिबेट भी कर ले। आज के मुद्दा आवास ऊपर रही से मुझे लगता है कि जनता लोग जवाब जरूर मिल गई हुई। और जिन तरह के मैसेज आज 3 बड़े चेहरा दे हवाए, ये मैसेज बिल्कुल साफ है कि कोनो भी हितग्राही ला बीच में कहूं कोनो 1 रुपया कोनो ला नहीं देना है। ये बात ला ध्यान रखो। एक संगे तौकीर जी जिन तरह ले कहा थे कि सीधा शिकायत करो। अब शिकायत कैसे करना है, क्या करना है, एक पूरा प्रक्रिया जिन है जारी करे जाही मुझे लगता है कि सरकार डाल ले ताकि कोनो ला भी परेशानी झन होए। जोहार आप सब जन के आज जुड़ियाए बर। जय जोहार।